जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का अंक है कि धन संपदा का नष्ट हो जाना या धन संपदा आपके पास न होना। अनेकों लोग हैं जो बहुत बड़ी धन संपत्ति में जन्म लेते हैं, यानी कि परिवार में इतनी धन संपदा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति बड़ा होता है समस्त प्रकार की धन संपत्ति उस व्यक्ति की नष्ट हो जाती है। और या एक व्यक्ति जन्म से लेकर के ओल्ड एज तक इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसकी धन संपत्ति नहीं बन पाती है। हथेली में एक ऐसा प्रारब्ध का योग होता है, इस योग को हम प्रारब्ध का ही कहेंगे, कि जिसकी वजह से आपकी धन संपदा नष्ट होती है। शीघ्र इस योग का निवारण कर लीजिएगा, नहीं तो लंबे समय तक आपको धन संपत्ति का इंतजार करना पड़ सकता है। पहले आज का पंचांग देखते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। 3 जनवरी सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2081, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। सबकी हथेलियों में कोई ना कोई रेखाएं होती हैं, किसी न किसी प्रकार के आड़े तिरछे योग होते हैं। कई बार ये रेखाएं हमें ऐसे ही नज़र आती हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होती हैं। इनमें की गहराइयों में जब झांका जाता है, देखा जाता है, तो बहुत परिणाम हाथ लगते हैं। कुदरत की बनाई हुई ये कुदरती रेखाएं हैं, नेचुरल हैं, इसलिए भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ आप गलत साबित नहीं कर सकते। एक योग आपकी हथेली में ऐसा है जिसके कारण से आपकी धन संपदा नष्ट हो रही है, आपकी धन संपदा आपके पास ठहर नहीं पा रही है। वो योग क्या है, मोटी सी भाषा में समझें। फेट लाइन, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, अनेकों लोगों के हाथ में ये फेट लाइन होती है, अनेकों लोगों के हाथ में ये फेट लाइन नहीं भी होती है। तो यदि किसी व्यक्ति की हथेली के ठीक मध्य में हल्की सी फेट लाइन हो, आप देखें अपने स्क्रीन के ऊपर देखें, हल्की सी फेट लाइन होना, हथेली के ठीक मध्य में बहुत हल्की सी फेट लाइन होना और हथेली का बहुत गहरा होना। अभी आपने देखा हथेली के मध्य में हल्की सी फेट लाइन है, हल्की सी भाग्य रेखा है ना के बराबर, और हथेली का गहरा होना, ज़्यादा गहरा होना, और छोटी हथेली का होना या हथेली का बहुत ज़्यादा मांसल या बहुत ज़्यादा पुष्ट होना। ऐसी स्थिति में भी हमने ऐसे लोगों को देखा है जो ज़्यादातर लेबर जॉब करेंगे और कहीं ना कहीं धन संपदा उनके पास नहीं ठहर पाएगी। भाग्य रेखा का होना लाजमी शुभ है, लेकिन भाग्य रेखा का होना जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से भाग्य रेखा का होना ही चाहिए। कैसे? मणिबंध से निकले टॉप तक जाए, या जहाँ मणिबंध का जॉइंट होता है वहाँ से निकले मिडिल फिंगर के नीचे तक जाए, या हथेली के मध्य से निकले ऊपर तक जाए। लेकिन केवल हथेली के मध्य में ये रेखा दृश्यमान हो, वो भी हल्की सी, और हथेली में गहरापन हो, भारी भरकम सी हथेली हो हल्की हल्की, उसके मंगल पुष्ट हो, जबकि मंगल पुष्ट संपत्ति को देता। लेकिन यहाँ शनि डूबा हो, मंगल पुष्ट हो, चंद्र अत्यधिक पुष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को लीलता है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाए उस चीज़ का विनाश होता है। और शनि दृष्टि ऐसे ही नहीं डालते, शनि दृष्टि किसी कारण से डालते हैं। शनि न्याय के स्वामी हैं, न्याय के देवता हैं। लंका पर शनि की दृष्टि पड़ी, कोयला बह गई। इसी हिसाब से शनि जब भी कोपित होते हैं, और कोपित कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं होंगे, हमारी कोई गलती होती है, प्रारब्ध के हमारे ऐसे दोष होते हैं, और प्रारब्ध के दोष होते हुए हम किसी ऐसे घर में भी जन्म ले लें जो घर बहुत पूंजीपतियों से भरा हो, घर बहुत प्रॉपर्टी से, धन संपदा से युक्त हो, लेकिन हमारे जन्म लेते ही, हमारे नक्षत्र का चरण पाया पड़ते ही वो घर भी डूबे और हम भी डूबे। मरे हुए कहावतें बन जाती हैं कि साहब हमारे पास इतने बीघे ज़मीन थी, हमारे पुरखों के पास इतनी संपत्तियाँ थी, इतना सब कुछ था। वो कहावतें बन जाती हैं, कहानियाँ बन जाती हैं, लेकिन उस पीढ़ी में वो व्यक्ति अमंगल के रूप में ही जीता है, मंगलता नहीं मिल पाती है। एक योग आपको और बता देते हैं, हालांकि ये देखने में हमें लगते हैं कि बड़े सामान्य से योग हैं, कोई चीज़ हमें देखने में सामान्य सी लगती है, लेकिन वो चीज़ बड़ी असामान्य होती है। आप देखें, साइड में देखें, आपकी हृदय रेखा है,
हृदय रेखा अनेकों स्थानों से खंडित हो, हार्ट लाइन अनेकों स्थानों से खंडित हो, और यदि हृदय रेखा के ऊपर त्रिभुज जैसी आकृति बन जाए। देखें ध्यान से, एरो का चिन्ह है, तीर का निशान है, त्रिभुज जैसी आकृतियाँ बनी है, ऊपर नीचे जिगजैग में त्रिभुज जैसी आकृतियाँ बनी है। और हृदय रेखा कई मार्गों में खंडित भी है। देखो टूटे हुए पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये हृदय रेखा के टूटे हुए पार्ट्स हैं। और इसी के साथ साथ एक योग और आप नोट कर लें, मस्तिष्क रेखा भी देखिएगा इस हाथ की, जिसका भी ये हाथ है, ये अंदाजे से बनाया गया है आपको समझाने के लिए, वो आप समझें। मस्तिष्क रेखा भी देखें, मस्तिष्क रेखा इस हाथ में ना के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, एरो का चिन्ह देखिए, बहुत छोटी सी मस्तिष्क रेखा है, बहुत छोटी सी, मामूली सी छोटी सी मस्तिष्क रेखा है। हृदय रेखा में कितने सारे कट, त्रिभुजनुमा आकृतियाँ आगे बढ़ते हैं। हथेली का गहरा होना या हथेली में अन्य स्थानों पर भी रेखाएं होना। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखेंगे तो आपको दिखेगा आपकी उंगली के टॉप के ऊपर कुछ शंख जैसे चिन्ह बने होते हैं, किसी के चक्र बने होते हैं, किसी के 1-2 शंख बना होगा, और सारी उंगलियों में कम कम शंख से बने होते हैं, गोल गोल, किसी में बिल्कुल गोल गोल राउंड बने होते हैं, चक्र जैसे। लेकिन अगर आपकी उंगलियों में बहुत ध्यान से देखने पर हमें एक भी चक्र नज़र ना आता हो, हमें एक भी राउंड नज़र ना आता हो, हमें जो बैलून जैसी आकृति बनी होती है, द्वीप जैसी, शंख जैसी, वो आकृतियाँ भी ना के बराबर छिन्न भिन्न अवस्था में हों, तो भी प्रारब्ध का दोष है। और साथ में ये योग भी हो जो अभी आपको हमने समझाया, तो भी आप माने ना माने, धन संपदा कितनी भी अकूत क्यों ना होगी, या तो आपके हाथों से नष्ट हो जाएगी, आपके हाथों से बहाना ढूंढेगी, किसी न किसी बहाने से आपकी धन संपदा चली जाएगी। ये सामुद्रिक विज्ञान है। पामस्ट्री विज्ञान जो है, इसे हस्तरेखा के साथ साथ सामुद्रिक विज्ञान भी कहते हैं। समुद्र की जैसी गहराई नापनी हो जाए मुश्किल, ऐसे हाथ की गहराई कि साहब पूछे ना बात, कितनी डुबकी लगा लें, अनेकों प्रकार के योग इसमें जन्म लेते रहते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यदि ऐसा ऐसा आपकी हथेली में है, किसी के भी है, धन संपदा नहीं जुड़ेगी, नहीं बनेगी, अथक प्रयास करेंगे, सारा जीवन ऐसे ही से निकल जाएगा। किसी किसी व्यक्ति का भाग्य इतना रोशन होता है कि साहब जन्म लेता नहीं है, और साहब बहुत सारी धन संपदा, प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम हो जाती है। वारिस का इंतज़ार किया जाता है कि साहब इस परिवार का वारिस पैदा हो तो ये धन संपदा उसके नाम विल की जाए, उसके नाम कहीं ना कहीं दरौर की जाए, ये सारी की सारी उसको दी जाए। तो सबके अपने अपने भाग्य होते हैं। गर्भ में जब बच्चा आता है, जो आत्मा आती है, वो अपना भाग्य, अपनी विद्या और अपना जन्म और अपना मरण ये लेकर के आती है। जन्म कैसे होगा, किस स्थान पर होगा, झोपड़ी में जन्म होगा, महल में जन्म होगा, हवा में जन्म होगा, पानी पर जन्म होगा, मिट्टी पे जन्म होगा, कहाँ जन्म होगा। बहुत लोगों का हवाई जहाज में जन्म होता है, हवा में जन्म हुआ, पानी में जन्म होता है, पानी के जहाज में यात्रा में है, कुछ भी है, जन्म हो जाता है, पानी में जन्म होगा, धरती नहीं है वहाँ, पानी में जन्म हुआ। एक स्थान ऐसा न धरती है, हवा में जन्म हो गया, तो कहाँ उसका जन्म होगा। और उसी की हथेली में लिखा होता है कि उसकी मृत्यु क्या होगी, कि उसका अंत समय, जरूरी नहीं सभी का व्यक्तियों का अंत समय उनके घर में हो, मृत्यु घर से कई बार विदेश में जाकर के हो जाती है, ट्रेन में हो जाती है, प्लेन में हो जाती है। तो मृत्यु कहाँ होगी, हवा में होगी, जल में होगी, थल में होगी, आकाश में होगी, कहाँ मृत्यु होगी, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित होती हैं। वो व्यक्ति कितनी विद्या को प्राप्त करेगा, ये सब कुछ लिखा होता है। पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत अध्ययन किया जाता है इन सब सब्जेक्टों का। तो इसलिए साधकों, यदि आपकी हथेली में ऐसा योग है तो हम तो यही कहेंगे, उसका निराकरण का मार्ग एक ही है कि आपकी अखंड साधना, आप बहुत अच्छे से अपनी साधना को करें, तब आपका बचाव हो सकता है। आप सोचें आप पन्ना पहन लें, आप मोती पहन लें, आप नीलम पहन लें और आपका छुटकारा हो जाएगा, नहीं साहब, बीमारी बड़ी, रोग बड़ा, इलाज भी बड़ा।
समझे। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कठिनता लगती है, कमर झुक जाती है, टूट जाती है। ऐसे ही इतना आसान नहीं होगा कि प्रारब्ध के दोष हैं बहुत खतरनाक, और आप सोचें हमने ये पहन लिया नीलम 2 लाख का उधार सुधार लेकर के हमने, या जो भी है, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वे 2 लाख भी डूब जाएंगे, वो पैसा भी डूब जाएगा। एक ही रास्ता है कि आपका साधना, और उसका निवारण है कि आप किसी मर्मज्ञ से मिलें और आप साधना मार्ग का रास्ता ढूंढें, क्योंकि सभी एक सी साधना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में, ये स्थिति अलग है बेटा, नहीं तो मैं आपको मंत्र भी बता देता। ऐसी स्थिति में सभी साधक एक सी साधना नहीं कर सकते। अब किसी को शत्रु पीड़ा दे रहा है, शत्रु किस हद तक की पीड़ा दे रहा है, वो एक बात समझ में आ गई, चलो बगलामुखी जी की साधना कर लीजिएगा, मामला बन जाएगा। लेकिन यहाँ कई योग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि उसमें कई बार गायत्री मंत्र जोड़ना पड़ता है, कई बार उसमें सावर मंत्र की स्थिति जोड़नी पड़ती है, और कई बार उसमें कोई अन्य मंत्र भी जोड़ना पड़ता है। भगवान श्री गणपति की अनेकों साधनाएं जो ऋण मुक्त करती हैं, कर्ज मुक्त करती हैं। अब भगवान श्री गणपति की उच्छिष्ट साधना है, अब आपको उच्छिष्ट गणपति की साधना दी जाएगी, उनका यंत्र का तरीका आपको बताया जाएगा, तो आप उच्छिष्ट साधना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उसी के साथ हो सकता है ऋण मोचन मंगल का आपको स्तोत्र बताया जाए या उनकी साधना दी जाए। इसलिए बेटा इस स्थिति में आप किसी मर्मज्ञ को से मिल लें जिन्हें मंत्रों की नॉलेज हो। देखो 1-2 मंत्र पढ़ तो दुनिया पढ़ लेती है अब, लेकिन जिन्हें अच्छे खासे मंत्रों की नॉलेज हो, साथ में कुछ ना कुछ आपके हाथ या कुंडली देख करके वो निकाल करके फिर आपको चीज़ दे सकें, फिर आप आगे बढ़ोगे, निश्चित आपको विजय मिलेगी। आइए समय और चल आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा भगवती से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अनेकों प्रकार के रास्ते हैं जो हमारे हाथ में छिपे हैं, अनेकों प्रकार की दिक्कतें जो हमारे हाथ में छिपी हैं। बस उन दिक्कतों को ढूंढने की आवश्यकता है, उनका हल ढूंढने की आवश्यकता है। चलते चलते इतना तो मैं आपसे ज़रूर कह दूंगा कि आप कहें ये तो कोई बात नहीं बनी शर्मा जी, आपने तो बताया नहीं, इसमें सोल्यूशन तो दिया नहीं। इतना ज़रूर कहूँगा, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगे और दुर्गा सप्तशती को गायत्री मंत्र से संपुटित करके यदि आपको पढ़ना आ गया, आपको फिर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उस 6 महीने पढ़िए। समस्या भी तो बड़ी है। आज का व्यक्ति ये चाहता है कि बस अभी सारे काम हो जाएं, इंस्टेंट चाहता, तुरंत शीघ्र चाहता। तो भैया ये भाग्य है, भाग्य को संवारने में समय लगता है
और वो भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो, उसे मिटाने में, उसे सही बनाने में समय लगता है। तो आप यदि गायत्री मंत्र के साथ दुर्गा सप्तशती को संपुटित करके पढ़ने लगें, एक पाठ प्रतिदिन करने लगें, तो भी आपका कल्याण संभव है। 6 महीने करिएगा, 6 महीने में भाग्य उदय होते ना देखें तब आप हमें बताइए। लेकिन दुर्गा सप्तशती भी शुद्ध पढ़नी चाहिए, गायत्री मंत्र शुद्ध रूप से पढ़ना चाहिए। अब आप सोचें सारे काम पंडित जी लोग कर दें, सारे काम दूसरे लोग कर दें, आपको कुछ ना करना पड़े, तो भैया वो नहीं हो सकता। फिर तो बेटा जैसा जीवन चल रहा है उसको जीना सीखो। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बच्चे को अव्वल आने के लिए, फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए, ठीक है माँ बाप भी देखते हैं, उसकी किताबें खोलते हैं, उसका टीचर भी पढ़ाता है, खोलता देखता, लेकिन आखिरकार एग्जामिनेशन में तो बच्चे को ही लिखना पड़ता है। तो वो काम तो आपको करने के लिए तत्पर रहना होगा। टोने टोट के हम बताते नहीं, हमारा इतना विश्वास नहीं, उनसे कुछ भी नहीं होगा जब इतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में चल रही है। चलिएगा, ऐसे ही एक योग और होता है कि संतान से पीड़ा पाना। संतान तो हुई, बड़ी हंसी खुशी से मन्नतें मांग करके संतान हुई, लेकिन संतान पीड़ा देने लगी, संतान से पीड़ा होने लगी, संतान अनपढ़ रह गई, संतान पढ़ नहीं पाई, संतान पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाई, और कुछ करने के बाद भी संतान आपसे जुदा हो गई, आपसे बात नहीं करती। तो इस प्रकार के योग भी हथेली में ही होते हैं। हमने अपने पूर्व पहले के विशेषांकों में अनेकों प्रकार के इस प्रकार के एपिसोड्स दिए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। हो सकता है उनमें निवारण भी हमने अच्छे से दिया हो, उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।